दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो के अंदर, जहां हम बात करने वाले हैं कुछ टॉप 10 ऐसे जॉब्स जो विदाउट डिग्री पे वर्क करते हैं। विदाउट डिग्री पे आपको अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड करके दे सकते हैं। विदाउट डिग्री का मतलब कोई काम नहीं करना ऐसा नहीं है। अब हम आपको बस ऐसे जॉब्स के बारे में बता रहे हैं जो हाई डिग्री वाले नहीं है, हाई स्किल्ड वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन वर्कर। ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें बस आपको छोटी सी डिप्लोमा की ज़रूरत पड़ती है, बट आपका नॉलेज अच्छा हो तो आपको उस डिप्लोमा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको इस जॉब में वीडियो ऑडियो के इक्विपमेंट पर काम करना पड़ेगा या कहीं रिसॉल्व करना पड़ेगा इक्विपमेंट प्रॉब्लम्स को, और कई लाइव सेशन होगी तो आपको कैमरा एंगल्स, साउंड मिक्सिंग और वीडियो एडिटिंग भी करना पड़ेगा। यहाँ आपकी टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा मैटर करती है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। और इसकी एवरेज सैलरी की बात की जाए तो 19,000 से लेके 40-50,000 तक भी जा सकती है, और हाईएस्ट सैलरी भी 70 to 1 लाख तक जा सकती है। ये आपके ऊपर है कि आप कैसा काम करते हो। नंबर 9, मेकअप आर्टिस्ट। ये तो आपको पता ही होगा कि मेकअप आर्टिस्ट में क्या क्या काम होता है, इसका क्या फ्यूचर होता है और इसकी क्या सैलरी होती है। तो भी मैं आपको इस लगने वाले बेसिक नॉलेज और बेसिक स्किल्स के बारे में बता देना चाहता हूँ। यहाँ आपको मेकअप आर्टिस्ट में क्रिएटिवनेस और बेसिक नॉलेज की ज़रूरत तो होगी ही, प्लस ही साथ साथ आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, कन्विंसिंग स्किल्स और कहीं यूनिक कलरिंग फीचर्स और यूनिक स्किल्स की भी ज़रूरत होगी। अगर आप लड़के हो तो भी आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लड़के भी आजकल बहुत ही मेकअप आर्टिस्ट में हाई लेवल परफॉर्मेंस पीक पे जा रहे हैं। और आपको अगर आपके पास कोई स्किल्स और अच्छी बात ही होगी तो आपकी सैलरी, एवरेज सैलरी प्लस हाईएस्ट सैलरी पैकेज भी लाखों में होगा। तो डरने की बात नहीं है, ये जॉब भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नंबर 8, रजिस्टर्ड नर्स। जैसे तो नर्सेस के लिए कोई डिफ़िकल्ट और बड़ी डिग्री की होती नहीं है और कोई डिफ़िकल्ट कोर्सेज भी नहीं होता है, और इवन इंडिया में भी बीएससी नर्सिंग 3 साल का कोर्स ही होता है, जहां आपको इंस्टीट्यूट लेवल पे सर्टिफिकेशन मिल जाता है। अगर आपने वो सर्टिफिकेशन का कोर्स भी कर लिया तो आपको इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग प्रैक्टिस के लिए भेजा जाता है। अगर आपने वो भी क्वालिफाई कर दिया तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है एक अच्छे हॉस्पिटल में। नंबर 7, इवेंट मैनेजर। कॉर्पोरेट फिल्म्स और इवेंट इंडिविजुअल फैमिलीज़ को एक अप्रोप्रिएट स्किल पर्सन की ज़रूरत है जो उनके इवेंट को सक्सेसफुली हैंडल कर सके। और आजकल तो शादियाँ और पार्टीज इतने बड़े ग्रैंड लेवल पे होती है कि उनको एक इवेंट मैनेजर की ज़रूरत पड़ती ही है, जो उनके इवेंट को सक्सेसफुली प्लान करके उसको एग्जीक्यूट कर सके। और उसके लिए आपको एक वेल स्किल पर्सन तो होना पड़ेगा, जिसके पास अच्छी माइंडसेट हो और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो यूनिकनेस के साथ। और ये जॉब दिन बर दिन बहुत 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 ही ग्रो होते जा रहा है, क्योंकि उसके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड है। अच्छी शादियाँ हो रही है और अच्छी पार्टीज हो रही है एक ग्रैंड लेवल पे करके। अगर आपके पास अच्छी स्किल है तो ये जॉब बहुत ही अच्छा डिमांड में चल रहा है। अगर बात करते हैं इसके एवरेज सैलरी की, तो वो अभी तक तो 15 to 10,000 या 15,000 से लेकर 25,000 तक ही है, और हाईएस्ट सैलरी की बात की जाए तो 50 से 75,000 तक ही है। नेक्स्ट, मॉडलिंग ऐसा करियर है जहाँ मन सबको लगता है कि वो जाए, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि उसके गुड लुक्स हो, ग्रेट फिजिक हो, पर यहाँ पर कोई ज़्यादा जा नहीं पाता, कोई मॉडल बन नहीं पाता, क्योंकि मॉडलिंग में गुड लुक्स होना और ग्रेट फिजिक होना ही सब कुछ नहीं होता। यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। जैसे वहाँ कोई डिग्री की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, पर यहाँ स्ट्रगल बहुत होता है, क्योंकि यहाँ आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, कन्विंसिंग स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज और एक्टिंग स्किल्स भी आनी चाहिए। यहाँ स्ट्रगल तो बहुत है, बट यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत है। अगर आपने मेहनत करके वो मुकाम हासिल कर लिया और आप मॉडल बन गए तो आपको अर्निंग करने से कोई नहीं रोकता, और आपके नेम, फेम और बहुत ज़्यादा अमाउंट पे आप अर्न करोगे। और यहाँ पर एवरेज सैलरी और हाईएस्ट पैकेजेस की तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि ये आपके स्किल पे पैसा मिलेगा यहाँ पर। नंबर 5, पर्सनल ट्रेनर। आजकल के ज़माने में लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो फिटनेस एक्सपर्ट और पर्सनल ट्रेनर की भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। अच्छे फिटनेस ट्रेनर है तो आप सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स पर्सन को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं और अपना जिम भी खोल सकते हैं। यहाँ आपकी इनकम बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी अगर आपके पास स्किल है और आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो। नंबर 4, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एक आर्ट का काम है। बेसिकली आपको इस जॉब में करना क्या होता है कि एक प्रिंसिपल पॉइंट बनना होता है बिजनेस और कस्टमर के बीच का। यहाँ आपको कोई डिग्री की तो ज़रूरत नहीं पड़ती, पर यहाँ आपको पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और कन्विंसिंग स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली आपका काम क्या होता है कि आपको कस्टमर को राइट सर्विस देना पड़ता है, और आइडेंटिटी और मार्केट्स और कस्टमर को एक लीड करना पड़ता है। और अगर अर्निंग की बात की जाए तो एवरेज सैलरी मिनिमम 25,000 से लेकर 45,000 तक मिल सकती है, और अगर हाईएस्ट की बात करें तो लाखों में भी जा सकता है वो। नंबर 3, कारपेंटर। कारपेंटर एक ऐसी जॉब है जो बहुत पहले से इंडिया में, और अभी इसकी डिमांड बहुत ही दिन बर दिन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनिंग और कुछ टेक्निक्स कारपेंटरी की भी आ चुकी है मार्केट में करके।
क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी बढ़ रही है और कारपेंटर की न्यू जो टेक्निक्स भी आ रही है बाज़ार में, सो कंपनीज भी बहुत अच्छे कारपेंटर को हायर कर रही है। सो यहाँ पे बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है तो ये बहुत ही अच्छा चांस है आपके लिए। यहाँ अगर एवरेज सैलरी की बात की जाए तो 25 से लेके 50,000 तक जा सकती है और हाईएस्ट की 1 से 2 लाख तक हो सकती है। नंबर 2, फ्रीलांसर फोटोग्राफर। डिजिटल फोटोग्राफी दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा ग्रो होते जा रहा है, तो आप खुद ही सोचो कि इस जॉब की कितनी डिमांड है। अगर आप अट्रैक्टिव फ़ोटो खींच सकते हो या आपकी अट्रैक्टिव फ़ोटो खींचने की हॉबी है तो ये जॉब आपके लिए बना है। बस आप इसे अच्छे फ़ोटोज़ खींच के इस जॉब में बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। फ्रीलांसिंग फोटोग्राफी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है पार्ट टाइम जॉब के लिए, अगर वो अच्छे फोटोग्राफर्स हैं तो। और इसकी इनकम अगर आप अच्छे फोटोग्राफर्स हो तो वो कम 25 से 30,000 तक मिल सकता है। अगर आप बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर हो तो लैक्स में भी जा सकते हो, बस आपको मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी यहाँ पर। नंबर 1, रियल एस्टेट एजेंट। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसे पहले बहुत ही बुरी नज़र से देखा जाता था, बट अब ये बहुत पॉपुलरिटी गेन कर रहा है, बहुत डिमांड में चल रहा है। यहाँ आपको एक मेंटर बनना पड़ेगा बेयर से सेलर्स के बीच का, जो प्रॉपर्टी की पूरी इन्फॉर्मेशन रखता है और प्रॉपर्टी की प्रोसेस से सबको डील कराने के लिए हेल्प करता है। यहाँ भी कोई स्पेसिफिक डिग्री की तो ज़रूरत नहीं पड़ती, बस कोई इंस्टीट्यूट लेवल पे डिग्री मिल जाती है। कई कई कॉलेजेस में या कई कई इंस्टीट्यूट में वो कोर्स हो, सर्टिफाइड कोर्स मिल जाता है। यहाँ आपको ऑनलाइन सर्टिफाइड कोर्स भी प्रोवाइड करा देते हैं कोई कोई कॉलेजेस। बट आपको यहाँ पर मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, बहुत ज़्यादा माइंडसेट का गेम है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स का गेम है। अगर आप यहाँ पर छा गए तो आप इंजीनियर्स डॉक्टर से भी बहुत ही ज़्यादा कमाओगे। बस आज के लिए इतना ही। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से ज़रा भी आपको नॉलेज मिले तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।